उसका, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो ओरिजेंटल जो रॉज है इनको नेम दे सकती है पीरियड्स का, और जो वर्टिकल रॉज है इनको नेम दे देते हैं ग्रुप्स का। तो जो मौजूले का टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है, और 18 ग्रुप्स को दो हिस्सों में की गई है। एक को जो 18 ग्रुप्स है उसे दो हिस्सों में की गई है, एक हिस्से को ए का नाम दे देते हैं और दूसरे को बी का नाम दे देते हैं। जितने भी एस और पी ऑर्बिटल्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो सब के सब पार्ट 1 में या ए में आते हैं, और जितने भी डी और एफ टाइप 1 में ए है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है और पी को, और जो बी पार्ट है उसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पीरियाडिक टेबल के बारे में। आज हम सीखेंगे जो टेबल हम पढ़ते हैं ना कि द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि वो पीरियाडिक टेबल असल में ख़ुद है क्या, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके अंदर जो जितने भी फीचर्स है, जितने भी पीरियोडिसिटी है उसकी, वो कंप्लीट आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। पीरियाडिक टेबल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले जो टेबल दी थी अल-राज़ी मुस्लिम साइंटिस्ट ने, उसके बाद जो टेबल दिया था लेवॉइजर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टेबल दी थी, और इन्होंने अपनी टेबल दी थी 1789 को, और इसने अपनी टेबल के जितने भी एलिमेंट्स थे ऑलमोस्ट 33 एलिमेंट्स थे। 33 एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हो गए थे, और इन्होंने 33 एलिमेंट्स को चार ग्रुप्स में इन्होंने रखे थे, जिसमें मेटल्स थे, नॉन मेटल्स थे, गैसेस थे, और अर्थ से रिलेटेड जो जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब को रख ली थी। तो इन 4 ग्रुप्स में इन्होंने 33 एलिमेंट्स को रख लिया था। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे डॉबरी एनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी टेबल जो दी थी, जिसको हम लोग डॉबरीनर ट्रेड के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अपनी टेबल दी थी 1870 को। और इसके बाद जो टेबल आई थी, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी टेबल दी थी 1866 को, इन्होंने अपनी टेबल दी थी। और उसके टेबल को, जैसे कि डॉबरीनर की टेबल को हम लोग नाम दे देते हैं डॉबरीनर ट्रेड्स, इसी तरह जो न्यूलैंड की टेबल है इसको नाम दे देते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव्स। और ये न्यूलैंड ऑक्टेव्स ये अक्सरियत एमसीक्यूज में आ जाते हैं एग्जाम के, कि न्यूलैंड की टेबल को हम लोग क्या कह सकते हैं, डॉबरीनर की टेबल को क्या कह सकते हैं। तो डॉबरीनर की टेबल को हम लोग ट्रेड्स कहते हैं, और उससे न्यूलैंड की टेबल को हम लोग ऑक्टेव्स कह सकते हैं। और इस वक्त जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी तादाद 56 एलिमेंट्स थे। इस वक्त 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। और उसके बाद जो टेबल आ गई, जिसको बेहतर तरीके से डिस्कस किया जाता है, और अक्सरियत बुक्स के अंदर यही टेबल दी जाती है पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जिस टेबल को हम लोग मेंडलीव्स लॉ ऑफ टेबल का नाम देते हैं। मेंडलीव्स लॉ ऑफ टेबल, मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी टेबल जो दी थी ये 1869 को इन्होंने अपनी टेबल दी थी। इसकी टेबल को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड है। तो इसकी टेबल मैंने यहाँ पे बना ली है, ये है मेंडलीव्स टेबल। इसको मेंडलीव्स टेबल कहते हैं, या मेंडलीव्स लॉ ऑफ टेबल का नाम भी दे सकती है। इसके अंदर ये जो मेंडलीव का टेबल है, इसके ऊपर से नीचे आने वाले जो रॉज है, जिसको वर्टिकल रॉज है, इसको नाम दे सकती है पीरियड्स का। इनको पीरियड्स कहते हैं, और 6 पीरियड्स थे, याद रखिए इसके अंदर 6 पीरियड्स थे। और ये जो ओरिजेंटल रॉज थे, इनको नाम दिया जाता है ग्रुप्स का। और ये ग्रुप्स मेंडलीव की टेबल में 8 थे। इन्होंने 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में इन्होंने अपनी टेबल बना ली थी। और इन्होंने अपनी टेबल के इस टाइम पे जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे उनकी तादाद 66 थी।
66 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और 66 एलिमेंट्स को यहाँ पे इन्होंने तरतीब दी थी। और मैंने अभी कहा था कि ये जो मेंडलीव का टेबल है इसे इस वजह से ख़ास तौर पर डिस्कस किया जाता है क्योंकि ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल से ज़्यादा रिलेटेड है। वो इस वजह से रिलेटेड है क्योंकि जो एलिमेंट्स की तरतीब थी रखने की वो काफ़ी रिलेटेड थी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल से। इसका ये मकसद नहीं कि 100% रिलेट करता था, थोड़ी बहुत करती थी रिलेट। जैसे कि इन्होंने बहुत बेहतर काम ये किया था कि इसने अपने टेबल के अंदर गैप्स रखे थे। जैसे कि ये इन अगर बॉक्स को अगर गिन ले ये तो कंप्लीट 66 नहीं है। जैसे कि बहुत सारे गैप्स यहाँ पे रख ले लिए थे। गैप्स इस वजह से रखे थे क्योंकि इन्होंने कहा था कि और भी एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो उन्होंने उन डिस्कवर होने वाले जो हो जाएंगे उनके लिए इन्होंने अपने टेबल के अंदर गैप्स रखे थे। और इसकी जो पीरियाडिक टेबल थी वो बेस्ड थी एटॉमिक मास के ऊपर। ये इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है, ये भी हम सीखेंगे। एटॉमिक मास के बेस पर इसकी पीरियाडिक टेबल बनी हुई थी। और इसका जो टेबल था लिमिटेशंस अगर देख ले इसके टेबल में कि इसकी पहली जो लिमिटेशन ये थी कि एटॉमिक मास पर बेस थी। दो में ये थी कि हाइड्रोजन के लिए कोई भी जगह नहीं था। हाइड्रोजन को इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में मेंडलीफ ने रखा था क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो एक है। इसके बाद जो एटॉमिक मास आने वाले जो एलिमेंट है जैसे कि एटॉमिक मास होनी चाहिए दूसरी की, जैसे कि हीलियम है, लेकिन हीलियम का एटॉमिक मास 2 नहीं है, इसका एटॉमिक मास 4 है। तो हीलियम को अलग से उन्होंने रख लिया था। तो ये सोच रहा था कि एटॉमिक मास ऐसा भी एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक मास 2 होगा, तो इसीलिए इन्होंने ये गैप्स रखे थे। और उसके बाद इसकी प्रेडिक्शन बेहतर भी हुई थी कि बहुत सारे एलिमेंट्स फिर डिस्कवर हो चुके थे जिनके एटॉमिक मास एलिमेंट्स के दरमियान में आते थे। और दूसरी इसकी जो लिमिटेशन ये थी कि नोबल गैस के लिए भी कोई ख़ास इन्होंने जगह बेहतर फिक्स नहीं की थी। और तीसरी जो इसकी लिमिटेशन बताई जाती है वो ये है कि कॉपर एंड सिल्वर ये आर्ड एलिमेंट्स है, ये आर्ड मेटल्स है, ये सख्त मेटल्स है, लेकिन इन्होंने इन एलिमेंट्स को सॉफ्ट मेटल्स के साथ रखा था, सॉफ्ट एलिमेंट के साथ, कॉपर और सिल्वर को इन्होंने रखा था सोडियम और पोटाशियम के साथ। तो इस वजह से इसके टेबल को फेल करार दी गई। लेकिन ये नहीं है कि ये 100% फेल था, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जैसे कि इन्होंने पीरियड्स का कंसेप्ट दिया था कि पीरियड्स में रख सकते हैं, ग्रुप्स का कंसेप्ट दिया था, ये भी बेहतर थी। इसी तरह इन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि नए आने वाले एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, उनके लिए गैप्स रखे थे। ये बहुत बड़ी काम इन्होंने की थी मेंडलीफ ने। उसके बाद फाइनली ये टेबल मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आज से हम डिस्कस करते हैं। आजकल जो टेबल पढ़ते हैं या जितने भी एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर है, वो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल दिया था मोज़ले ने। मोज़ले साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1913 को जब इन्होंने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर को इन्होंने डिस्कवर किया था, तो फिर इन्हें ख्याल आया कि क्यों ना मेंडलीफ की टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं एटॉमिक नंबर के बेस पर रख लूँ, क्योंकि मेंडलीफ का जो टेबल था वो एटॉमिक मास के बेस पर था। तो ये मोज़ले का पीरियाडिक टेबल है जिसको हम आजकल हम लोग नेम दे सकते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। और इसी टेबल के बारे में पढ़ने को, इसी टेबल के अंदर जो जितने भी चीज़ें हैं वो सब एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ने को हम लोग केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो ये मोज़ले का टेबल है। मोज़ले के टेबल में वही भी कंसेप्ट था, याद है मैंने कहा था कि जो मेंडलीफ था उसके टेबल में पीरियड्स का कंसेप्ट था और ग्रुप्स का कंसेप्ट था। तो वही पीरियड्स और ग्रुप्स के कंसेप्ट यहाँ पे भी है, लेकिन फ़र्क है कि कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स यहाँ पे होंगे। फर्स्टली इन्होंने अपनी टेबल को 4 ब्लॉक्स में रखा था। पहली जो ब्लॉक थी उसको नेम दिया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक को नाम दे दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक को नाम दिया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसी तरह एक को नाम दिया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स इस वजह से नेम दिया था कि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले, इनका जो लास्ट शेल है वो एस और ऑर्बिटल में फॉल करता है, एस ऑर्बिटल में होता है, और इनका डी ऑर्बिटल में होता है, इनका पी ऑर्बिटल में, और इनका एफ ऑर्बिटल में होता है। इसीलिए इसे एफ ब्लॉक में रखा गया, इसे पी ब्लॉक में रखा गया, डी ब्लॉक में रखा गया इन्हें, और इन्हें एस ब्लॉक में रख दी गई है। उसके बाद पीरियड्स और ग्रुप्स की कंसेप्ट, जो मौजूली का टेबल था इसके अंदर 7 पीरियड्स थे। जो मौजूली का पीरियड था इसके अंदर 7 पीरियड्स थे और इसके अंदर 18 ग्रुप्स थे, 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। और लेकिन जो मेंडलीफ का जो टेबल था, याद कर लें, मेंडलीफ के टेबल को हमने इस तरह ड्रा किया था और कहा था कि जो ऊपर से नीचे आने वाले जो वर्टिकल रॉज है इनको हम लोगों ने नाम दे दिया था पीरियड्स का, इनको नाम दिया था पीरियड्स का, और जो हॉरिजॉन्टल थे इनको हम लोगों ने नेम दिया था ग्रुप्स का। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो रॉज है इनको नेम दे सकती है पीरियड्स का, और जो वर्टिकल रॉज है इनको नेम दे देते हैं ग्रुप्स का। तो जो मौजूले का टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है, और 18 ग्रुप्स को 2 हिस्सों में की गई है। एक को जो 18 ग्रुप्स है उसे 2 हिस्सों में की गई है, एक हिस्से को ए का नाम दे देते हैं और दूसरे को बी का नाम दे देते हैं। जितने भी एस और पी ऑर्बिटल्स है, जितने जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब पार्ट 1 में या ए में आती है, और जितने भी डी और एफ है वो सब के सब बी में फॉल कर लेती है। मतलब ये कि जो 18 ग्रुप्स है उसका जो टाइप 1 है ए है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है और पी को, और जो बी पार्ट है उसे बी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रख दी गई है। इसी तरह एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में, इसी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी 2 पार्ट्स में रख दी गई है। जो पहली वाली है इसे नेम दे सकते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरे को नाम दे देते अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह इन्हें नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह यहाँ पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है यहाँ पे बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इसी तरह एलोजेंस है, और ये जो लास्ट वाले इन्हें नेम दे दिए नोबल गैसेस। याद रखें इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, और इन्हें नोबल गैसेस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये नोबल है, और इस वजह से ये नोबल है क्योंकि ये किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले लेते, कोई कंपाउंड ये नहीं बना सकते, ये नोबल है, इसीलिए इन्हें नोबल गैसेस का नाम दे देती है। और मैंने यहाँ पे नेम दिया था जो फ्लोरीन फैमिली है क्योंकि इनको फैमिली का नाम देते हैं, जैसे बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये जो फैमिली है जो फ्लोरीन फैमिली कंसेप्ट के मुताबिक कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नेम देते हैं एलोजेंस का, इन्हें नेम देते एलोजेंस का। और इन्हें एलोजेंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये साल्ट फॉर्मर्स होते हैं, नमक बनाती है। ये एलिमेंट्स यहाँ पे जितने भी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो एलिमेंट्स है ये साल्ट बनाती है, नमक बनाती है, इस वजह से इन्हें एलोजेंस का नाम दे देते हैं। इसी तरह इन्हें अल्कली मेटल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आर्च के अंदर मौजूद होती है, और इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर जो एलिमेंट्स है वो यही एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह के बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये एलिमेंट्स होते हैं, इस वजह से इन्हें नाम दे सकती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो पहली वाली है इसे नेम दे देते हैं लेंथेनॉइड्स का या लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं इसे, और एक एक्टिनॉइड्स जैसे एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। इसे लेंथेनॉइड्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे जो एलिमेंट है लेंथेनियम, इससे निकले हुए एलिमेंट्स है। इसके बाद जो जितने भी एलिमेंट्स है उनको कहा गया है लेंथेनॉइड्स, और उसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट है एक्टिनियम, इसके बाद जो जितने भी एलिमेंट्स निकले हैं इनको नाम देते हैं एक्टिनॉइड्स का। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि अगर ये यहाँ पे एलिमेंट्स है, इनके बाद वाले एलिमेंट्स आते हैं या इनके बाद इसके
बाद निकले हुए एलिमेंट्स है। तो इनके साथ क्यों नहीं है? इसके साथ इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है ये इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इस वजह से कहा गया है कि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, वो फिल होती जाती है। और यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई ऐसा ऑर्बिटल हो जिसमें एफ ऑर्बिटल, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एफ ऑर्बिटल में फॉल कर ले। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स है एफ ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जब करेंगे, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ऑर्बिटल में फॉल करेगा, इसीलिए इनको अलहदा किया गया है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक अलग होती है। और जब हम इसे एडवांस लेवल पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब डिस्कस करती है तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए दोनों को अलग अलग नेम दिया गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ तक थी ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, जिसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स थे उन्हें क्या क्या नेम दे सकते थे। और भी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में और हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर ही। ये जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री है इसके इसी चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और इसी तरह एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है। ये भी एलिमेंट्स इस तरह जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद होती हैं।